अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। आज बिल्कुल 14 अगस्त नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतना 14 अगस्त लग क्यों रही हूँ। एक्चुअली ये कुछ ब्लू भी है वैसे थोड़ा बहुत, इट्स फाइन। एनीवे गाइज, आज हम जा रहे हैं टू मीट नॉट द फर्स्ट बेबी ऑफ द ग्रुप, मे बी द फर्स्ट बेबी ऑफ दिस ग्रुप। First babies of the group actually are Mubina's children, Musa and Sophie. लेकिन this is my Islamabad group का first baby, so we're all very very excited. I'm not going to tell कि कौन आपने उसको माइनस कर दिया। किसको? आइनूर को नहीं, फ्रेंड ग्रुप। आइनूर तो मेरी अपनी बेबी है। हाँ, लाइक वो तो फैमिली है ना, लाइक फ्रेंड ग्रुप जो हमारा है उसके अंदर this is our first baby. Oh, there's been an accident. This is like I hope the they're okay. third one today I've seen. Really? सड़क पे मेन जीटी रोड पे भी आपको दिखाऊंगा, एक पराडो वाले भाई साहब ने इस तरह काम किया। यार प्लीज गाइस, ध्यान से गाड़ी चलाएं, बड़ी बुरी बात है। Anyway, sorry we keep getting distracted by things. This is the first baby of our friend group, ठीक है। और वो कौन है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वो खुद अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। She is also kind of like a public personality, so she will announce it herself, and then once she has, तो फिर मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। अभी उसने भी नहीं किया हुआ तो मेरा नहीं बनता आप लोगों को बताना कि कौन है। But we're very excited. Usama and I are going, and we're going to go and meet the baby and meet the mama. और अभी मैं मामा के लिए एक केयर पैकेज बनाने लगी हूँ, क्योंकि बेबी को तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और हर कोई बलून्स और वो लेके जा रहा होता है फूल, बट माँ बेचारी जिसने एक्चुअली सारी मेहनत की होती है, और इसने की तो बहुत ज़्यादा, लाइक हर केस वाज टू वो वाला, तो उसको जो है ना कोई प्रेजेंट्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि बेबी को सब दे रहे होते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ, बीइंग अ गुड फ्रेंड, मामा का केयर पैकेज बनाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ, हम लोग पहुंच गए हैं जलाल सन्स। आई वॉन्ट के आई टेक थिंग्स दैट आर हेल्दी एंड शी कैन एक्चुअली ईट। सो बनाना ब्रेड लेंगे, कोई हेल्दी अच्छी चीज़ें उसके लिए लेंगे। साथ आई वॉन्ट टू ऐड अ फ्यू ऑफ लाइक फेस मास्क एंड स्टफ लाइक दैट शी कैन यूज इंजॉय, बेशक इवन वो लेटे बेबी के साथ फेस मास्क लगा ले, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें करेंगे। बास्केट मैंने घर से ले ली है, उसमें ऑलरेडी आई एडेड 2 blissful things which I think will be very useful for her, और बाकी चीज़ें अभी हम जाके ऐड करते हैं। और फील फ्री टू टेक दिस आइडिया गाइज कि आप लोगों की भी दोस्तों के बेबीज हों तो आप लोग भी माँ को पैम्पर करें। बच्चे का सामान तो माँ खुद भी ले रही होती है, तो माँ बेचारी जिसकी लगी है ना एफर्ट सही, उसको पैम्पर करें। तो आप भी चलते हैं, मैं आपको फिर साथ साथ दिखाऊंगी चीज़ें कि हमने क्या क्या लिया। तो सामा कह रहे हैं ये ले लें, मगर मुझे लग रहा है ये उन्होंने मेहमानों को सर्व करते रहना है, खुद वो नहीं खाएगी। उसके लिए वो चीज़ें लें जो, जैसे मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि ये ले लेना चाहिए देसी घी, कि उसमें पका के वो खाए। लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, आई फील लाइक दिस इज व्हाट वी शुड गेट। सेहतमंद अच्छी चीज़ें खाए ना। शी लव्स croissants, should I put croissants? या ये हम जून से ले लें? मैडम इसमें सिंगल पीस भी है। सिंगल, हाँ। अब यहाँ पे ये वाले बिस्किट्स हैं। अब 2 मसले हैं, एक मुझे पता नहीं है कि वो कौन से खाती है, दूसरा मुझे पता नहीं है कि ये जो ब्रांड्स हैं इनमें से बॉयकॉट पे कौन सा है। मगर ये फिग रोल्स मुझे बड़े हेल्दी हैप्पी से लग रहे हैं उसके लिए। ये डेट रोल है, फिग नहीं है, फिग रोल पड़े, फिग रोल। ऊपर वाले बिस्किट से लेना चाहिए। ऊपर वो सिर्फ मेहमान खाएंगे और कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा ले लेते हैं फिर, ऊपर वाले भी ले लेते हैं, लेकिन नीचे से भी कुछ तो लें। क्या? ओके गाइज, वी आर ऑन स्टॉप नंबर 2। अलफता आ गए। अब हम अलफता से थोड़ी सी मैंने और चीज़ें लेनी है, खाने वाली मैंने जलाल सन से ले ली हैं, वो फ्रेश थी, अच्छी थी। अब अलफता से थोड़ी सी और चीज़ें जो हैं वो हम न्यू जो मामा है उसके लिए लेते हैं। ख्याल मेरे जहन में आया कि बेचारे अब्बा का क्या कसूर है, कुछ उसके लिए भी होना चाहिए। फिर मैं सोचा उसके लिए कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ मामा के लिए ले लेते हैं। एक मैंने ये डेट को फिर कुकीज़ उठा ली, क्योंकि खजूर अपेरेंटली इज़ वेरी गुड, सो आई पिक दिस अप। और अभी हम और चीज़ें उठाते हैं। एक मैंने सोचा कि मैं कैंडल ले लूँ, इनके पास कैंडल एंड को की कैंडल्स पड़ी हुई होती हैं। लेट मी गो एंड जैसे मैंने बास्केट भी ले ली। मैं घर से अपनी बास्केट लाई थी, वैसे वो पड़ी है नीचे, बट फिर वो मुझे लगा कि ये ज़्यादा क्यूट है। मैं 1 सेकेंड, थैंक यू, 1 and 2 मैं सेट करती हूँ, तब तक हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है गाइस, तो अब ये मैं साथ सेट करती जाती हूँ। इस पर ना असल में ये ऊपर वो रैपिंग लगी हुई थी, मेरे पास वो करने का टाइम नहीं था। मैंने कहा वो नहीं, ये मैंने उसके लिए कुछ फेस मास्क ले लिए हैं, आराम से बैठ के चिलिंग करे। ये मैंने उसके लिए एक बहुत क्यूट सी कैंडल ले ली है, इसकी सेंट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसके अंदर हैं,
इसको हमको दिखाती, मैं सेट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये चलती हुई गाड़ी में एक से मुझसे होगा नहीं। दिस इज़ द फाइनल बास्केट। ये है कैंडल, फिर ये बिस्कॉनी के चॉकलेट चिप वनीला कुकीज़ हैं, इसके नीचे डबल चॉकलेट वाले हैं, ये इसके 4 फेस मास्क हैं। दिस इज़ सम प्लेन ट्विस्टी बिस्किट टाइप थिंग, देन दैट इज़ अ बनाना केक, वेरी वेरी गुड। फिर पीछे उसके डेट कुकीज़ हैं यहाँ पे ये, और ये उसकी दोनों ब्लिसफुल वाली चीज़ें हैं। और ये हमारी बास्केट इज़ रेडी, लुकिंग ब्यूटिफुल, लुकिंग गॉर्जियस। आई होप शी enjoys using it. So this is the overall look, the vibe, yeah. Hello guys, we are back home from the hospital में कुछ दिखाने को था नहीं, obviously a newborn baby मैं कैमरे पे कैसे लाया थी, और वो खुद भी इस कंडीशन में थी कि मैंने वहाँ कुछ फिल्म नहीं किया, लेकिन मैंने कहा घर आके आप लोगों को अपना फुल आउटफिट ज़रूर मैं दिखा दूँ। सो दिस इज़ द आउटफिट। हाँ जी, जाएँ सामा मुझे पूछ रहा है कि मैं गुजर जाऊँ, मैंने कहा गुजरें। खैर, तो ये इसके साथ दुपट्टा था कॉन्ट्रास्टिंग, वाइट विद ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज़ द शर्ट, एंड ये साथ इसके नीचे पैंट्स हैं। इसका कपड़ा मैंने बरीसे से लिया था, और ये मैंने पुरानी है तो ये काफ़ी अब मुझे खिंची हुई आती हैं, तो ये मैं ना लंबी जो शर्ट होती है उनके साथ पहन लेती हूँ। मैंने कहा फेंकने से बेहतर है तो इस तरह की लंबी शर्ट जिनसे ज़्यादा नज़र नहीं आता उनके साथ फिर मैं ये पहन लेती हूँ। एंड देन माई खुद से, एंड दिस वॉज द लुक गाइज। सो लेट मी नो आप लोगों को कैसी लगी। दुपट्टा मेरे हिसाब से थोड़ा लेंथ छोटा है। दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज दुपट्टास दैट यू शुड पुट ऑन द साइड लाइक दिस, लाइक इस तरह करके, तो ऐसे ये ज़्यादा स्मार्ट लगता है। लेकिन ये भी बड़ा ही अकड़ा हुआ कॉटन है, ये अब धुलेगा ना तो इसका ज़रा फ्लो ज़रा रिलैक्स होएगी। और ये इसकी डिज़ाइनिंग मैंने कराई थी कि ये आप अगर शायद देख सकें, ये साइड पे लेस इस तरह। गाइस बाल सॉरी मैंने अब बांध लिए हैं, बिकॉज ऑनेस्टली माई हेयर इज़ बॉदरिंग मी टू मच नाउ। एंड मैंने कल वाले व्लॉग में पूछा था कि आप लोग मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कटवा लूं इतने शोल्डर लेंथ या क्या। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड इंस्टाग्राम पे आके भी, वहाँ पे कमेंट्स में भी कल वाली वीडियो में, कि ना कटवाएं, बाल लंबे छोड़ दें, कोकोनट ऑयल लगाएं। देखें जो बाल ऑलरेडी जल चुके होते हैं ना, जैसे कि ये पीछे वाले, तो वो तो कोकोनट ऑयल से नहीं ठीक हो सकते। अब मैंने ये ख़रीदा था, मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया भी था। दिस इज़ आर्गन ऑयल बाय हिमनानी इंटरनेशनल। ये आर्गन ऑयल की बॉटल मैंने खरीदी थी, कल के ब्लॉग में दिखाई थी। तो ये मैं लगा रही हूँ पिछले 2-3 वॉशेस से बालों में। मुझे ऑब्वियसली ऊपर वाले बालों में फ़र्क महसूस हो रहा है, देर सॉफ्टर, देर बेटर, बट नीचे वाले जो अब बाल ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, उनसे मैं कुछ भी नहीं अब कर सकती। मतलब they don't look nice, honestly they don't look nice, I'm aware of it, even the color I'm not liking it। मैं कितनी इसको टोनिंग करा के दोबारा वो करूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या मैं दोबारा इनको या तो ब्राउन कर दूँ या क्या, या बांध के बस रखा करूँ। बिकॉज ऑनेस्टली आई यूज टू लव शॉर्ट हेयर, फिर मुझे आदत हो गई लंबे बालों की, अब मुझे आई लव लॉन्ग हेयर नाउ। एंड ऑब्वियसली जिस तरह का मेरा काम वाम होता है तो लंबे बालों में बाल स्टाइल भी हो जाते हैं डिफरेंट, बट तो इसलिए फिर मुझे कटाने का इतना कोई ज़्यादा शौक है नहीं टू बी ऑनेस्ट। बट अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि ये कटेंगे, इधर तक आएंगे, यहाँ तक, और फिर थोड़े बेहतर हो जाएंगे। बट यहाँ है कुछ ठंड सी हवा सी लगी। एनीवे सो ये गाइज सीन है थोड़ा सा। तो बालों का तो अब कुछ मैं बांध के ही रख रही हूँ। 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने और बालों में भी इनकॉर्पोरेट किए, लाइक हेयर मास्क वगैरह डिफरेंट कंपनीज के, कि शायद पिछले वालों से बाल यूज टू हो गए तो कुछ दूसरे लूँ, लेकिन नहीं वो ठीक हो रही है। जो पार्ट है ना ये वाला पूरा जो जल गया हुआ है, बस ये नहीं ठीक हो रहा। दिस टाइम आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड विद द सर्विस आई गॉट, बट इट्स ओके। खैर आज आप लोग अब मेरी इस वीडियो के बाद देखेंगे मामा के कुछ क्लिप्स। मामा होस्टेड अनदर पार्टी एट होम। इस दफ़ा सिर्फ बाबा के फ्रेंड्स ने आना था, तो उनके लिए बड़ी कोई मीट टाइप आज कोई दावत उनके घर पे हुई है, जिसमें रोश पका है और पता नहीं क्या क्या मज़े की चीज़ें बनी हैं। तो मामा ने मुझे उनके क्लिप्स भेजे, तो वो आप अभी आगे देखेंगे। सो इन्जॉय वॉचिंग दैट। उसके अलावा जो बाकी वीडियोस मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की हुई हैं इंशाल्लाह वो भी आएंगी। अभी 1-2 कमिटमेंट्स आ गई थी। आज मैंने मिलने जाना था अपनी दोस्त से। वी स्पेंट लाइक गुड 2 hours एट द हॉस्पिटल, लाइक एटलीस्ट 1 hour and a half एट द हॉस्पिटल। तो फिर आके वो दूसरी वाली वीडियोस में प्लान नहीं कर सकी। वैसे भी मामा ने आज इतनी अच्छी क्लिप्स भेज दी कि मैंने कहा चलें वो आपको इंतज़ार ना कराऊँ, वो आप लोग आज देखें और दूसरी वाली वीडियोस हम साथ साथ कर लेंगे, कोई इशू नहीं। मैं इधर उधर नज़र दौड़ा रही हूँ कि और आप लोग कुछ दिखाना रह गया है, बट आई थिंक यू हेड ओवर वॉच मामाज क्लिप्स। अभी इधर से आगे वो कंटिन्यू हो जाएंगे, फिर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँ। एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? बहुत सारे दिन हो गए थे आप लोगों से बात नहीं हो पाई, और आप भी कहते होंगे कि अम्मा जो हैं या आंटी जो हैं वो कहाँ गायब हो जाती हैं। तो बेटे मेरी ज़िंदगी में बस एक ही कहानी होती है कि मेरे मियाँ के दोस्त आते रहते हैं और वो आके और कोई ना कोई इस तरह होता है कि जी आज इतने फ्रेंड्स आ रहे हैं तो बेगम अच्छी सी कोई पार्टी अरेंज कर दो। तो आज मैंने ये किया है कि मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट थीम दिया है इनकी डिनर पार्टी को।
तो ये देखें, ये मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा डिनर सेट है जो मैं अमेरिका से लाई थी, और इसको मैंने इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन बनाई है ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है और बीच में एक छोटा सा टिंट ऑफ रेड है, तो मैंने अपने ब्लैक ग्लास यूज़ किए हैं, और साथ मैंने ये दूसरे पानी के लिए और कोक के लिए 2 अलग अलग तरह के ग्लास रखे हैं। और प्लस ये है कि ये देखें, ये लीफ जो हैं ये भी मैं अमेरिका से ही लाई थी और ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे, तो मैंने कहा चले मैं इनका भी कोई इस आज की पार्टी में इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे ब्लैक एंड वाइट टिश्यूज़ हैं। इसके अलावा मेरे पास और आपको क्या बताने के लिए, हाँ ये देखें मेरे नैपकिन होल्डर्स। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि इसके साथ मुझे सिल्वर नैपकिन होल्डर्स चाहिए थे, बट वो मेरे मिल नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो गोल्ड ही यूज़ कर लेती हूँ, सब कुछ मिला जुला के कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और इस जगह को भी मैंने खाली करना है और यहाँ पे मैंने सारा खाना सर्व करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में हम जो प्रेप कर रहे हैं वो क्या क्या कुछ बना रहे हैं, और फिर आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मैं जो ना वो हर वक्त क्या कुछ करती रहती हूँ। प्लस आप लोगों से, आपने मुझसे पूछा था कि आप जो चीज़ें हाफ़ डन करके या मैरिनेट करके रख देती हैं तो उनका आप क्या करती हैं, तो कैसे करती हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो मैं किस तरह से करती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये ना उसके साथ की सर्विंग्स हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया है अभी डिनर से, तो ये इसमें आप कोई भी रायता एनीथिंग कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें आप एक अच्छी सी कोई सर्विंग्स बना सकते हैं, और ये इसके साथ ये ब्लैक एंड वाइट प्लेट्स हैं। इसके अलावा मेरे पास वाइट बहुत सारी हैं, तो वो ब्लैक वाइट एंड रेड को मैं मिक्स एंड मैच कर दूँगी। ये देखिए हमारे बाहर वाला किचन है, और इस किचन में ना ये दोनों तरफ से हवा आती रहती है, तो पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता। तो ये एक रोश बनाया है, और ये आइबेक्स का गोश्त है। आइबेक्स मेरे मियाँ, आपको पता ही है, शिकारी हैं, तो वो कभी कभी परमिट लेके जाते हैं और जाके फिर वो शिकार करके आते हैं। तो ये आइबेक्स का रोश है, और इसके अंदर बस ये है कि इसको आप खड़े मसालों के साथ और बहुत सारा पानी डाल के पकाते हैं, और बस इसको हल्का चढ़ा देते हैं नमक डाल के, और ये पकता रहता है, और ये इतना गल जाता है कि अगर मैं इसको आपको उठा के दिखाऊं तो देखें कैसे हाथ में बोटी आराम से आ रही है, ये सॉफ्ट बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो है ये गोश्त की कढ़ाई बन रही है, और यहाँ पे आलू गोश्त बन रहा है। तो अभी तक 3 ये चीज़ें हो गई हैं, और इसके अलावा जो अंदर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आंटी आप हाफ़ कुक करके चीज़ें कैसे रखती हैं, हाफ़ डन करके। तो ये हैं जी चिकन की लेग्स, और इसको मैंने सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन लगा के और इस तरह डाल के, और ये मैं बंद करके और फ्रीज़र में डाल देती हूँ। फिर जब किसी ने आना होता है और मुझे ये बनानी होती है, तो मैं जल्दी जल्दी आलू इसके साथ बॉईल करती हूँ। इसको मैं 1 या 2 टमाटरों के साथ अभी कुकर में डाल दूँगी, और कुकर में ये हो जाएगा कि ये कुकर में इनको फिर आप आराम से हल्की आग पे पका लेते हैं, और तो बस हल्की आग पे स्टीम में वो टमाटरों के पेस्ट के साथ पकता रहता है। बस 2 ही टमाटर डालते हैं, उससे ये होता है कि वो थोड़ा ग्लेज्ड हो जाते हैं और टमाटर उनके ऊपर आ जाता है अच्छे तरीके से, और वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और आलू जो होते हैं वो भी थोड़ा सा टमाटर और नमक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर आपने उसको थोड़ा सा और डिफरेंटली करना है तो आप इसको ओवन में डाल दें, बेक कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं जल्दी जल्दी में और इस तरह से बना लेती हूँ, बट आज मुझे जल्दी नहीं थी, ये प्लान्ड थी पार्टी, तो इसलिए मैंने इस पार्टी के लिए जो एफ़र्ट की है वो मैंने आपको सबको दिखाई है कि ये देखिए दिस इज़ द टेबल। और मुझे आदत है मैं ज़रा पहले से चीज़ें सेट करके ले करके रख देती हूँ, सेटिंग्स भी अभी चेंज करती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये वाली पार्टी इंशाल्लाह आई होप कि उनको सब कुछ पसंद आए और उनको अच्छा भी लगे। सो ये आज का है, और फिर उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ये मैंने प्रिपेयर करके रख दी हैं, अब बस जब टाइम करीब होगा तो 1 घंटा पहले मैं इनको बेक कर लूँगी। ये ब्राउन हो जाएगा इसका क्रस्ट। और ये मैंने एक जैम के साथ सेवरी बनाई है, इसमें मैंने एप्पल जैम डाला है और पफ पेस्ट्री के छोटे छोटे से 1 बाइट के तौर पे बनाना था, तो मैंने ये किया है। ये एग के साथ मसाला बनाया है, ये छोटे छोटे आलूओं के क्यूब्स काटे हैं, ये ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स हैं, इसमें सॉरी ये एग है और ये आलू का है, और प्लस ये चिकन है। इसको इन सब चीज़ों को इसमें यूज़ करना है मैंने। और अभी ये बिस्किट्स भी आ गए हैं, इन बिस्किट्स के साथ भी मैंने कुछ बनाना है। तो ये तो जो हैं जी ये स्टार्टर्स हैं,
और स्टार्टर्स के लिए मैंने ये वाले अपने बर्तन निकाले हैं, इसमें मैं सर्व करूँगी ये सब चीज़ें बना के। और देखें, अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें जो मैं बना रही हूँ ये सही बन जाए। और हर पार्टी में मुझे यही टेंशन होती है कि मैं जो बना रही हूँ वो ठीक से बन जाए और उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, और जो आए हैं खाने वाले जिनको हमने इनवाइट किया है उनको जो है ये सब चीज़ें पसंद भी आ जाएँ। तो इंशाल्लाह आई होप कि सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, बस मुझे टेंशन बहुत लगी रहती है। ये स्टार्टर्स के लिए जो मैंने वो बनाए थे ना, फिर उसमें मैंने ये चिकन और थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और सोया सॉस और ब्लैक पेपर के साथ इसको कीमे को भून के और वो डाल दिया इसमें। और यहाँ पे जो है एग के साथ एंड ऑलिव के साथ और वो जो एक मैंने आलू की बनाई थी फिलिंग उसके साथ ये बन गया। सो उधर से भी इसमें से भी सिर्फ ये इतना ही बच के आया है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द टेबल लगाना शुरू करते हैं और फिर आपको जब लग जाता है फिर आपको वो भी दिखाती हूँ। टेबल पे हमने वो सामने जो है सारा हलीम के साथ के लवाजमात हैं, नान है, मिक्स सैलड है, ये जो है ये रायता वगैरह रख दिया है। यहाँ पे ये रोश वाला सालन रेडी है, कबाब हैं, लेग्स हैं, चावल हैं, हलीम है, गोश्त की कढ़ाई है और इसमें आलू गोश्त है। सो माशाल्लाह से एवरीथिंग इज़ रेडी और अब हम अपने गेस्ट्स को बुलाने लगे हैं। ओके यू गाइज, आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा बाल दिखा भी दूँ इससे पहले कि आप लोग कहें क्या आपका मसला है बालों के साथ। सो ये देखें, लाइक यहाँ तक आई कैन टॉलरेट इट, बट लुक एट द एंड। डू यू सी दिस पार्ट? व्हाट डू आई डू विद इट गाइज? आई कांट, देयर इज नथिंग आई कैन डू नाउ। मतलब कुछ भी इसको फिक्स नहीं कर रहा। वो आर्गन ऑयल वाला हैक से ये वाला सब बहुत अच्छा हो गया, बट ये जो अब ये देखें, लाइक दे हैव नो, उनमें कोई जान ही नहीं है। क्या करूं? कोई मुझे बताएं, हैक बताएं। मैं नहीं कटवाना चाहती बाल, बट ये कटेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है इनको ठीक कर। यहाँ तक लाइक दिस ऑल इज नॉनसेंस, लाइक दिस ऑल इज burnt and broken. I don't like it. What to do guys? आप लोग मुझे प्लीज गाइड करें कि मैं क्या करूं। आर्गन ऑयल was apparently the best oil that you can get for color treated hair. मैंने तो तौबा कर लिया, मैं तो बाल नहीं दोबारा डाई करवा रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक लाइटर कलर, बिकॉज आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मेरे बालों की इतनी अच्छी हेल्थ हुई हुई थी और इवन जो मेरा पहला वाला डाई था ना वो ठीक था। ये जो मैंने अभी दोबारा करवाया ना, इसमें उसने कोई मेरे साथ डंडी मारी है या उसने कोई बहुत ही गंदा ब्लीच यूज़ किया है या कुछ उसने कर दिया है जिससे ये तबाही मच गई है। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिसहार्टेड, ऑल्सो डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेड। बट आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर कोई और हैक आपके पास है इसको ठीक करने का। मेरा नहीं ख्याल कट करने के अलावा कोई और हैक है, क्योंकि जले हुए बाल को कैसे ठीक करेंगे, मतलब ऑयली तरीका है। आई एम डूइंग इट, 3 वॉशेज मैं कर चुकी हूँ आर्गन ऑयल के साथ। अभी तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हफ्ता और करके देख लेती हूँ, ना पड़ा तो मोस्ट लाइकली अब ये कटेंगे। सो या, तो ये मैंने आप लोगों को एक अपडेट देनी थी ज़रा सी। एनीवे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग। आप लोगों को आज जरा थोड़ा मामा का भी दिखा दिया, थोड़ा बाहर का भी दिखा दिया, एंड एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। माशाल्लाह, वेरी हैप्पी दैट आवर लिटिल बेबी, my friend's little gorgeous, beautiful, precious baby is in the world. She's going to be part of our group now. I'm so happy. So yeah, आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सॉरी, मेरी आज कमर में थोड़ी दर्द सी है, पता नहीं क्यों हो रही है, नॉट टू श्योर। तो मैं इसलिए बेड पे ज़रा उल्टा टेढ़ा सा होके पड़ गई हूँ, बट या। तो आई एम गोना रेस्ट नाउ गाइज, आई एम गोना हैव सम चाय और थोड़ा सा खाना खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। सामा जो हैं वो अपने दफ्तर के किसी खाने शाने पे गए हुए हैं। आई वॉज नॉट रियली इन द वाइब टू जॉइन हिम। मैंने कहा मैं रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज माई लोअर बैक इज़ रियली हर्टिंग दिस डेज। आई एम नॉट रियली श्योर। उप्स, ये मक्खी कहाँ से आ गई, तो मैंने तो स्किप करा दिया है, बट या। खैर गाइज, आजकल के व्लॉग ज़रा थोड़े हमारे कंट्रोवर्शियल चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स अप। लाइक कोई कमेंट आता है कि ये इस तरह के व्लॉग्स बनाएं, कोई कमेंट आता है उस तरह के व्लॉग्स बनाएं। मैं बस वो बना रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे बता दें, नहीं पसंद आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। नकली लड़ाइयाँ करती हूँ गाजी के साथ जाके, किसी के साथ जाके, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। यही ज़िंदगी है मेरी, मैं क्या करूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है मैं ऐसे आप लोगों से बात करूँ, मैं थोड़ा उठ के बैठ जाती हूँ। बट या गाइज, मतलब एनीवे, आप लोग मुझे बताएं कि ये वाली व्लॉग की पेस आप लोगों के लिए ठीक है। अगर आप लोगों को ये सही लग रही है तो ज़रा मुझे लेट मी नो करें। बट या, आई रिगार्डलेस आप लोगों का जो भी पर्सपेक्टिव है, आई स्टिल लव यू ऑल। थैंक यू सो मच जो लोग
क्लियरली आई एम टायर्ड। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और जो लोग मुझे बहुत प्यार भेजते हैं, थैंक यू सो मच। आई ऑनेस्टली जेन्युइनली लव यू ऑल। मैं आप लोगों को सबको अपनी नमाज़ों में, दुआओं में याद रखती हूँ और हमेशा रखूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई विल सी यू अगेन विद अनदर व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।